भाइयों, पूना गोट फार्म, पूना महाराष्ट्र में हर दिन एक 20-25 कॉल बकरी खरीदने के लिए आते हैं। उनका सबसे बड़ा जो डिमांड रहता है वो डिमांड है कि उनको बकरी खरीदना है। बकरी खरीदने के लिए उनका हर एक का कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड रहता है और ब्रीड लेके गोट फार्म शुरू करने का उनका इरादा रहता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बोलने वाला हूँ। नया फार्म जो भी शुरू करना चाहते हैं उनको हमेशा सोच समझकर अपना कदम उठाना चाहिए। इसलिए उनको सबसे पहला एक जो वो ब्रीड सिलेक्शन करना चाहते हैं उसका उनका क्या प्लान है उसके बारे में उनको क्लियर कट पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि आप कौन सा भी ब्रीड शुरू करते हैं तो गोट फार्म नहीं चलता है। बकरी जो खरीदते हैं वो बकरी अच्छी होनी चाहिए, वो बकरी हेल्दी होनी चाहिए। इस बारे में मैं तो हमेशा बोलता हूँ, लेकिन मुझे आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में यानी कुछ क्वेश्चन लेके मैं आपको बोलता हूँ, वो ज़रा ध्यान से सुनिए। पहले आपको ये सोचना है कि आपको बकरी का जो फीडिंग करेंगे वो स्टॉल फीडिंग रहेगा या फ्री ग्रेजिंग रहेगा। फ्री ग्रेजिंग यानी हम लोग जंगल में चराते हैं और घर में चारा तैयार करके आप जो डालते हैं उसमें आपका कष्ट रहता है, इसीलिए उसको जंगल का चारा नहीं माना जाता है। क्योंकि आप जो भी चारा खेत में तैयार करते हैं उसके लिए आपको लेबर का कॉस्ट लगता है, इसीलिए वो घर का जो स्टॉल फीडिंग का चारा है उसका भी कॉस्ट जो है उसका भी कॉस्ट इसमें आता है। इसीलिए इसके बारे में सोचना रहेगा। अभी अगर आप जंगल में चराने वाले हैं, बाहर लेके चराने वाले हैं, तो आप इसका दो फ़ायदा कर सकते हैं। क्योंकि आपको चारे का खर्चा कम आता है और चारे का खर्चा कम आने की वजह से अपना ये जो माल है वो रेगुलर डे टू डे कटिंग के लिए आप दे सकते हैं। क्योंकि आजकल जो मीट मार्केट के लिए जो बकरी या बकरा आता है वो सब जंगल में फ्री ग्रेजिंग वाला बकरा रहता है। फार्म वाला बकरा जो है वो फार्म वाला बकरा ज़्यादा ये कटिंग मार्केट में नहीं आता है, क्योंकि उसको फीडिंग कॉस्ट रहती है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका जो गोट फार्म का माल है वो कटिंग के लिए करने वाले हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सोचिए। क्योंकि कटिंग स्टॉल फीडिंग का खर्चा ज़्यादा होता है और कटिंग का रेट कम होता है। इसीलिए कटिंग को आपको स्टॉल फीडिंग का माल बेचना बहुत ही मुश्किल होता है। कौन सा भी ब्रीड करो, कितने भी करो, तो उसका फिजिबिलिटी नहीं है। चाहिए तो आप एक दो बकरी करके देखो, लेकिन अगर वो जंगल ग्रेजिंग रहेगा यानी आप अगर बाहर चराने के लिए छोड़ते हैं तो ही पॉसिबल है। अदरवाइज़ आपको ये करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए जो ब्रीड सिलेक्ट करेंगे वो अगर स्टॉल फीडिंग करना है तो आपको स्पेसिफिक लेके ही चलना पड़ेगा। अभी इसके आगे वाले प्रश्न की तरफ मैं जाता हूँ कि बकरी कौन सा खरीदने का। आपको पता है अपने पास उस्मानाबादी, सोजट, सिरोही, बीटेल, कोटा, देसी बकरी रहता है, काठियावाड़ी बकरी रहता है, ये सब बकरी रहता है। ये बकरी अगर आप जंगल में चराते हैं तो मैंने बोला कि जैसे कोटा गांव में बहुत सारे फार्मर अपना खुद के एक एक दो दो बकरा पालते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बकरी अगर आप गोट फार्म में करना चाहते हैं जो कि बंदिस्त है, पूरा जगह पे खाना पड़ता है, तो इसका जो बकरा रहेगा ये बकरे का सेल रेट जो है ये सेल रेट आपको 400 रुपये के हिसाब से कम पर केजी के हिसाब से लाइव वेट मिलना चाहिए। तो आज का मार्केट का कंडीशन अगर देखें तो जंगल में जो लोग बकरा चराते हैं वो अपने से सस्ता रेट में ये माल बेचते हैं। उनका कुछ प्रॉब्लम अलग है कि उनका कुछ इन्फेक्शन रहेगा, उनका इतना केयर नहीं होता है। इसकी वजह से वो माल जो है उसको और गोट फार्म के माल में
बहुत फ़र्क आता है। लेकिन आप देखिए कि ये जो बकरा मैंने अभी नाम दिया, जैसा कोटा है, बीटल है, सोजट है, शिरोई है, कम हो गया ना, तो इसका जो रेट है ये कभी कभी 600 रुपये तक भी जाता है। लेकिन बकरी ये सेल हर करना बकरे थोड़ा का कम नहीं करना जाता है। पड़ेगा ना। आपके पास जैसा 100 बकरा रहेगा तो 100 बकरे में 2-4 बकरे का रेट जाता है। लेकिन हम जो गोट फार्म करते हैं तो हमारे पास 50-100 बकरा कस्टमर रहता आता है है। ना, तो कस्टमर को हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, हमको कम से बोलते कम तुम्हारे जब हिसाब तक से ले लो। पूरा कस्टमर जो आपको वो क्या 4 अच्छी बकरा बकरी उठा के लेके जाता है। 600 रुपये से लेने वाला जो कस्टमर है, जो एक्सक्लूसिव बकरा है, हाइट एंड लेंथ में बकरा है, ऐसा बकरा जब तक हम नहीं वो ज़्यादा नहीं उनका करते हिसाब हैं से ना, हम लोग क्या तब कहते तक हैं उसके हमको हिसाब से लेने दो 400 ना। रुपये का रेट नहीं मिल सबसे रहा बड़ा है। क्या है, उसका फार्म तो चलना चाहिए। इसीलिए हमको शुरू में ये अपने को अगर आपको एक्सपीरियंस है। कोटा, सोजट, शिरोई जो मैं बोला, बीटल बोला, ये लेना है तो आप उसमें से ज़्यादा बकरी मत ले लीजिए। इसमें अपना से कोई प्रॉब्लम एक नहीं दो है, अपने को बकरी किसी को फंसाने लेके का नहीं। आप शुरू कीजिए और उसके साथ आपका बाकी का जो बकरी है जिसको आपका वेट गेन होता है वो बकरी आप शुरू करोगे। क्योंकि क्या है कि आप सब कर सकते हैं लेकिन गोट फार्म प्रॉफिट में आना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब आपको जो आपके चॉइस का ब्रीड है इसका आपको सेल डेवलप होने के लिए, यानी आपका सिरोही का, आपका सोजट का सेल डेवलप होने के लिए आपको कम से कम 3 साल लगता है। क्योंकि यहाँ कोई आपको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देना मुश्किल रहता है, क्योंकि गोट फार्म बहुत सारे रहते हैं तो हर एक को अपना माल सेल करना पड़ता है। तो इसलिए आपको 3 साल ये अपना खुद का, जब धीरे धीरे बाजू वाले लोगों को पता चलता है कि बाबा इन्होंने गोट फार्म डाला है, आप कभी मार्केट में लेके जाते हैं तो मार्केट से पता चलता है। तो इसके वजह से आपको ये 400 रुपये का रेट आने के लिए मिनिमम 3 साल लगता है। 3 साल को आपको सर्वाइव होने के लिए आपको थोड़ा वेट गेन पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है कि बहुत सारे गोट फार्म और 80% से ज़्यादा गोट फार्म जो है आजकल बंद पड़ रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि ये धंधा करते फार्मर और फार्मर को सही गाइडेंस मिलना चाहिए, ऐसा मुझे ऑनेस्टली लगता है। अभी इसके आगे वाला जो सवाल बहुत सारे मेरे फार्मर भाई मुझे पूछते हैं वो है कि उनको एक बार डायरेक्ट कोई बोलता है 50 बकरी लेना है, कोई बोलता है 100 बकरी लेना है, कोई बोलता है 25 लेना है। तो इसके बारे में मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप गोट फार्म शुरू करते हैं तो बकरी ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल रहता है। यानी उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। आपका बाजू वाला जो डॉक्टर रहेगा वो डॉक्टर आपको इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता है। तो इसलिए मेरी आपको सबकी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना जो गोट फार्म आप चालू करेंगे उसमें कम से कम 10 बकरी और एक मेल के साथ आपको शुरू करना बेटर रहेगा। दूसरी बात, इसके साथ जो आप 11 बकरी के लिए जो आपका शेड बनेगा उसका खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये होना चाहिए और चारे के लिए आपको एक 50,000 रुपये बाजू में रखना है। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 1 लाख होना चाहिए और 2 लाख रुपए का बकरी का खर्चा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जमता है, आगे आप कर सकते हैं, आपको एक बार कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा सेल हो रहा है, तो ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। इसलिए बैंक का लोन वगैरह मत ले लो, अपने पर्सनल सेविंग से एक 3 लाख रुपए का खर्चा करो। अगर आपको 3 लाख से भी अपने पास कम पैसा है तो उतना बकरी कम कीजिए या शेड का भी खर्चा कम कीजिए। क्योंकि बकरी को तो सादा शेड चलता है, बहुत सारे लोग जो है अपने पुराने शेड में बकरी करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप खर्चा कम रखेंगे उतना कम रखो। लेकिन जो प्रैक्टिस करना है, यानी गोट फार्म चलाना है, उसके ऊपर अपना पूरा के पूरा एनर्जी जो है वो पूरा एनर्जी हमको उसके ऊपर लगाना है। ये आप ज़रा ध्यान दीजिए। अभी अपना अगला सवाल आता है कि बकरी कौन सा लेने का। इसलिए जैसे कि मैंने बोला कि वेट गेन के लिए आपको काम करना पड़ेगा और वेट गेन के लिए सबसे अच्छा वेट रहता है बोर का। अगर आप प्योर बोर लेने के लिए जाएंगे तो उसका पैसा बहुत लगता है, एक फीमेल का भी रेट ज़्यादा लगता है। अगर लेते हैं तो उसका वापस उसी रेट से सेल होना चाहिए कि जो कि नहीं होता है। इसलिए आपको मैं सजेशन ये दे देता हूँ कि आप बोर क्रॉस की फीमेल, जो कि आजकल बाज़ार में 400 रुपये के आसपास मिलती है पर केजी से, वो आप परचेस करो। और उसका फ़ायदा ये रहेगा कि उसका बच्चा अप्रॉक्सीमेटली 18 महीने में, यानी 18 महीने में वो 80 किलो तक जाता है। ताकि हमारे फार्म पे तो 18 महीने में वो 100 किलो तक जाता है, लेकिन हर बकरा 100 किलो नहीं जाता है। इसलिए हम लोग एवरेज 80 किलो का पकड़ते हैं और 80 किलो का बकरा
आप अगर कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं 1.5 साल में, क्योंकि यही बकरा 80 किलो के जाने के लिए सोजट, शिरोही या बीटेल उसके लिए 2 साल लगता है, यानी 24 महीना लगता है। तो ये 6 महीने का डिफरेंस है। ये 6 महीने का डिफरेंस में बहुत कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशन बदल जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 10 बकरी में आपके 2-3 बकरी जो आपका चॉइस वाला है वो तो आपने लिया है, बाकी का जो 7 बकरी है या वो बोर क्रॉस से आप ले लो। और बोर क्रॉस के हिसाब से 18 महीने में अगर ये 80 किलो हो जाता है और नॉर्मली शुरू में आपको 300 रुपये रेट मिलता है, तो 24,000 रुपये का एक बकरा जाता है। और ख़र्चा जो है, ख़र्चा एक 15,000 रुपये तक रहता है आपका बकरे का, यानी एक 7-8 हज़ार रुपये आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए भी कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए। कैजुअलिटी के जैसे मैंने बोला कि मेडिकल का जो प्रैक्टिस है वो आपको सीखना पड़ेगा। और जब आपका वो जो आप सोजट, शिरोही, बीटेल जो भी आप 80 किलो का तैयार कीजिए, धीरे धीरे जैसा आपका मार्केट डेवलप हो जाएगा उसको भी आपको 400 रुपये का रेट मिल जाएगा, तो उसका भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए आपका गोट फार्म जो है वो गोट फार्म धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मैं बोर के बारे में ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो देसी बकरा है, जैसा सोजट रहेगा, शिरोही रहेगा, बीटेल रहेगा, इनका एवरेज वेट जो स्टैंडर्ड के हिसाब से माना गया है, आप इंटरनेट पे भी ढूंढ ले सकते हैं, उसका 50 से 70 केजी का वेट है। लेकिन बोर का जो बॉडी वेट है वो 90 से 110 केजी का आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके वजह से बोर का थोड़ा वेट अच्छा मिलता है। लेकिन बोर का भी क्या होता है कि आप क्रॉसिंग करेंगे तो कुछ देसी दिखता है और कुछ बोर जैसा दिखता है, तो उसके वजह से उसका भी एक अलग लुक आता है। क्योंकि आपको वो थोड़ा अलग लुक की वजह से भी आपका कस्टमर जो है वो कस्टमर को थोड़ा अलग बकरा दिखता है। अलग बकरा दिखने के बाद उसको भी रेट अच्छा आता है। अगर बोर का भी अच्छा रेट धीरे धीरे आपको 300 से 400 तक हो जाता है तो आपको और भी ज़्यादा पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि बोर 300 रुपये में जाता है। बोर की खूबसूरती रहेगी क्रॉस बोर की, तो हम लोग कभी कभी 600 रुपये भी लोग हमको देते हैं। लेकिन मैं ये आपका फाइनेंशियल कैलकुलेशन जो है गोट फार्म सर्वाइव करने के लिए आपको इतना सारा बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका गोट फार्म जो है वो गोट फार्म अच्छा से शुरू होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको उसका केयर करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेके शुरू करने पड़ेगा। मिनिमम 10 से आपको शुरू करना पड़ेगा। ये आप देखिए, ज़्यादा शुरू नहीं करने का है। ये भी मेरी बात आप ध्यान में रखिए। इसके साथ भी और कुछ चीज़ों के ध्यान आपको रखना है। जैसा आप बकरी खरीदेंगे तो गोट फार्म देख लीजिए जो इसके पास से आप परचेस करते हैं, उसका खुद का प्रोडक्शन है क्या, वो बाहर से लाता है क्या, बकरी जो है वो ख़राब बेचता है क्या। मेरे हिसाब से चाहिए तो आप छोटा बच्चे 5-6 महीने का ले लो, 4-5 महीना वेट करो। लेकिन वो बोर क्रॉस अगर रहेगा तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो भी आपके चॉइस का है वो मिलता है। अभी देखो मेरे इसमें आपको कुछ सोजर दिख रहा है, एक कोटा दिख रहा है और बाकी के बोर क्रॉस दिख रहा है। ये मेरा पिछले साल का माल है, लेकिन अभी इसमें से बहुत सारे 100 के ऊपर गए हैं। ये आपको बोर क्रॉस का रिज़ल्ट जो है, ये बोर क्रॉस का रिज़ल्ट आपको मिलता है। इसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप काम करते हैं तो आपका गोट फार्म हर एक ब्रीड में सक्सेस हो जाएगा। लेकिन इनिशियली वेट गेन के हिसाब से आप काम करो। उसके साथ ही दवा का जुजबी जो ट्रेनिंग है वो ले लो, क्योंकि डॉक्टर आपको ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है, ये आप ध्यान रखिए। इसलिए किसी अच्छे फार्म से मेडिकल का पूरा ट्रीटमेंट ले लो और ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको समझ में आए कि गोट फार्म कैसा संभालना है। मेरे भाइयों, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि गोट फार्म जो करेंगे सोच समझ के पूरे प्लानिंग के साथ कीजिए। किसी के बहकावे में मत आए। रियलिटी क्या है वो रियलिटी देख लीजिए। और आपको शुरू करना है वो शुरू अच्छे से शुरू करना है। ये गुड बिजनेस है, लेकिन इसको आपको कष्ट भी करना पड़ेगा। ज़्यादा किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहेगा। अभी कभी फुर्सत मिलेगा मुझे तो खाने के बारे में भी मैं एक वीडियो डाला। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं खाने के बारे में नहीं डालता है। खाने के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि पेट भर खिलाओ, जितना वो खाते हैं उतना खिलाओ, क्योंकि जानवर जैसा नहीं है। जितना अच्छा खाते हैं उनका वेट गेन मिलता है। लेकिन बीच में खाना कम ज़्यादा हुआ तो वेट गेन एक बार वापस आया तो नहीं होता है। लेकिन इस हिसाब से करो। बकरी को भी खाना अच्छा दे दो। बकरी को जितना अच्छा आप खाना देंगे उससे बच्चा उसका अच्छा होता है, उसको दूध अच्छा मिलता है और बच्चा अच्छे से चलता है। अच्छे से बच्चा उसका भी वेट गेन होता है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। इसके हिसाब से आप नया गोट फार्म करो और धीरे धीरे आपके चॉइस के ब्रीड के ऊपर बढ़ो।
तब तक आप ये बोर क्रॉस में कर सकते हैं। बोर क्रॉस आपको 300 रुपये भी रेट मिला तो भी चलता है। धीरे धीरे बोर क्रॉस का भी 400 रुपये पे आपका जाएगा, तो आपको सालाना कुछ अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन ये कैजुअल धंधा नहीं है, यहाँ कष्ट करना पड़ता है, ये भी आपको देखना है। आज का ये वीडियो बनाने का जो मेजर रीज़न है, वो मेरे को बहुत सारे लोग हर दिन फ़ोन करके वो बकरी के बारे में पूछते हैं। तो मैंने ऑनेस्टली आपको बोला है कि गोट फार्म कैसा शुरू किया जाता है। उसके लिए आप अपने हिसाब से कष्ट करो और गोट फार्म शुरू करो। हमारा गोट फार्म पूना में स्थित है, जिसका नाम पूना गोट फार्म है। इसके साथ इसके बहुत सारे बाकी के वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन शाम के टाइम फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9619077997। मैं स्क्रीन पे भी ऐड कर रहा हूँ नंबर। लेकिन गोट फार्म जो है बहुत सोच समझ के शुरू करो, कम पैसे से शुरू करो, ब्रीड के हिसाब से शुरू करो। और कौन सा भी मार्केट में एक दिन में आपको पैसा मिलेगा ऐसा आप ये मत रखो। इसके हिसाब से शुरू करो तो धीरे धीरे 1-2 साल आपके निकल जाते हैं और धीरे धीरे 2 साल के 3 साल के बाद आपको अच्छा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं सबको आपको शुभकामना के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।